ओके, अच्छा जी, हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 पहला तो हो चुका था। इसमें हम लोग जो बुक्स फॉलो करेंगे, पहले बुक्स तो देख लें। ये कॉलेज अलजेब्रा की बुक है, लार्सन राइटर है, LARSON। दूसरी बुक है कैलकुलस की, बाय हॉवर्ड एंटन, ANTON। ये आप लोगों ने दोनों बुक्स नेट पे अवेलेबल है। आप नेट से किसी भी राइटर की और बुक्स भी उठा सकते हैं। मैंने लिख दिया रेफरेंस में कि आप कॉलेज अलजेब्रा की भी बुक्स ले सकते हैं बाय एनी राइटर, कैलकुलस की भी कोई बुक उठा सकते हैं, बेसिक अलजेब्रा की कोई बुक, नेट के ऊपर सब चीजें अवेलेबल है। कोई कैलकुलस की बुक उठा ले या मैथमेटिक्स FSC लेवल की बुक उठा लीजिए। ठीक है, मेन हमने जो स्टडी करना है वो इन दो बुक से स्टडी करना है। तो ये हमारी बुक्स के रेफरेंस हो गया। फिर ये होता है कि हम जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स दो तरीकों से पढ़ते हैं। वी स्टडी मैथमेटिक्स इन टू वेज। हम दो तरीकों से पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। एक आपके पास कहलाता है थ्योरेटिकल या एनालिटिकल, दूसरा कहलाता है ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल, यानी कि तस्वीरें बना के। कोई चीज अगर ना समझ आ गई हो तो हम उसको तस्वीरें बना लेते हैं। थ्योरेटिकल का मतलब जिस तरह राइटिंग चलता है सब कुछ। वी टेक स्टार्ट फ्रॉम सेट, हम जो है वो सेट से स्टार्ट करेंगे, मगर याद रखिएगा मैथमेटिक्स हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। एनालिटिकल या थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे और ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल भी पढ़ेंगे। अब सेट से हम स्टार्ट करते हैं। मैं सेट से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये मैट्रिक में या उससे 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत हाउ नो आपको होता होगा, तो उससे हम ये चीज स्टार्ट करेंगे। सेट क्या चीज होती है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स कॉल्ड एलिमेंट्स। यानी कि क्या होगा सेट के, हम कोई भी चीजें आपके पास हो, कोई भी चीजें हो, आप उसको क्या करें, इकट्ठा कर लें, वो आपका सेट कहलाता है। इकट्ठा करने का नाम क्या है? सेट है। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने कलेक्शन ऑफ नेम्स ले लिए, नामों का सेट बना लिया। तो नामों का सेट क्या है जी? हमने दो लिखे हैं फिलहाल, असलम, अकरम। आप जितने मर्जी लिख लें। आपकी क्लास का सेट, कलेक्शन ऑफ दी स्टूडेंट्स ऑफ दी क्लास, आप वो भी कर सकते हैं। तो आपके स्टूडेंट जितने भी होंगे क्लास के अंदर वो पूरा सेट आ जाएगा। फिर कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फलों का मैंने सेट ले लिया। अब ये जरूरी नहीं है, इसमें एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम ये डॉटेड लगा देते हैं। जब आपको कोई चीज ना पता हो, ठीक है, जब बहुत आगे तक हो तो हम इसको डॉटेड लगा देते हैं, यानी कि ये और जितने मजीद मौजूद है। जैसे ऑरेंज, बनाना और एप्पल है, तो अगर मैं इसके बाद डॉट्स लगा दूं तो इसका मतलब है कि बाकी सब भी इसके अंदर शामिल है। तो अगर मैं वो डॉट्स नहीं लगाता, ये वाले, तो फिर इसका मतलब है कि आपके जो सेट है, आपने जो इकट्ठे किए हैं वो सिर्फ आपने ये। इसी तरीके से आप नेम्स देख लें, नेम्स आपने दो लिखे। अब नाम तो दो नहीं है, इसके अलावा भी काफी ज्यादा नाम होते हैं। तो अगर तो मैं इसके अंदर डॉट्स लगा दूंगा तो इसका मतलब कि सब के सब दुनिया में जितने भी नाम है वो सारे के सारे कलेक्शन में आ जाएंगे। अच्छा, अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? कलेक्शन का तो मतलब है कि आपने इकट्ठा करना है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जब आप कलेक्शन ले रहे हैं नामों की, तो नामों के अलावा कोई और चीज नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। यानी कि अगर नाम लिखे आपने, इसके अंदर अगर आप ऑरेंज डाल दे, बनाना डाल दे, तो वो गलत हो जाएगा। यानी कि एक ही कैटेगरी को आपने पिक करना है। अगर नाम लिख रहे हैं तो नाम भी लिखने हैं, अगर फ्रूट्स लिख रहे हैं तो फ्रूट्स ही लिखने हैं, अगर नंबर लिख रहे हैं तो नंबर ही लिखने हैं। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। यानी कि एक से डिफरेंट कैटेगरीज की चीजों को इकट्ठा नहीं करना। ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स और आइटम जो है वो इसके अंदर जो चीजें होती हैं, जो भी आप लिखते हो, असलम लिखते हो, अकरम लिखते हो, ऑरेंज लिखते हो, तो ये सारे क्या है, इनके आइटम्स हैं, या इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब आपको लिखना भी है इसको, तो लिखने का तरीका क्या है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। यानी कि इंग्लिश के जो बड़े हरूफ होते हैं, इंग्लिश के बड़े वाले, ए हो गया, डी हो गया, जेड हो गया, उनसे हम इसको लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं कि कैपिटल ए लिख देते हैं, फिर इक्वल का साइन डालते हैं, और ये ब्रैकेट यूज करते हैं। ये ब्रैकेट तीन किस्म की होती है। एक आपके पास, एक शीट भी हम रख लेते हैं जो है, आपके पास जो ब्रैकेट्स होती हैं वो तीन किस्म की होती हैं। एक ये वाली होती है ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। और एक ये वाली होती है, एक साइड से ओपन करते हैं, एक साइड से क्लोज, इसको हम कहते हैं मिडल ब्रैकेट।
दरमियानी ब्रैकेट, और एक ये वाली होती है, इसको हम कहते हैं लार्ज ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट। ये 3 किस्म के साइन होते हैं जो सेट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम मिडल वाली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सेट के अंदर जो नोटेशन आई है दैट वन इज मिडल ब्रैकेट। तो ये मैंने इसमें लिख दिया कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट एंड एलिमेंट्स आर क्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। और जो भी एलिमेंट लिखेंगे उसके बाद एक कॉमा डालना है, एलिमेंट लिख के कॉमा डाल के अगला एलिमेंट आपने लिखना है। तो इस तरीके से ये आपके जो है वो सेट्स है। और ये आखिरी जो मैंने लिखा है जेड, वो आपका कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, यानी कि नंबर्स को मैंने इकट्ठा कर दिया। और नंबर आएगा तो 3 तो नहीं होते, इसके अलावा भी काफी होते हैं, तो मैंने क्या लगा दिए, डॉट्स लगा दिए इस तरीके से, डॉट्स लगा दिए। चलिए, अच्छा अब इसके अंदर नोटेबल पॉइंट्स है कुछ जो मैंने अभी इसके अंदर लिखा है कि अच्छा, यहाँ पे आप देखें नोट में नहीं कुछ नोट लिखा हुआ है। नोट क्या है, इसकी काउंट दी ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी बात बताई थी कि अगर हम गिन सकते हो, जैसे इसके अंदर कितने आपको पता है नाम कितने हैं, 2 है, इसके अंदर कितने हैं, 3 है, तो इसके अंदर हम लिख गिन नहीं सकते। तो इफ वी काउंट दी ऑब्जेक्ट, अगर हम लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट कहते हैं। यानी कि ये भी फाइनाइट सेट हो गया, ये भी फाइनाइट, जिसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं। और जिसके अंदर हम काउंट नहीं कर सकते तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कैन नॉट काउंट, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल 3, ये जैसे ये थर्ड एग्जांपल। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इफ एन एलिमेंट इज इन सेट डिवाइड इट बाय साइन दिस। ये वाला साइन एक सवाल होता है कि एक सवाल एक आपका सिंबल यूज होता है ये वाला, इसको हम लिखते हैं ऐसे करके, एक लाइन दरमियान सी लिखकर दरमियान में लाइन लगा लेते हैं, इसको हम कहते हैं बिलोंग का साइन या मेंबर का साइन। दिस इज कॉल्ड मेंबर ऑफ। अगर ये नहीं होगा तो हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो अब जैसे देखें इस वाले सेट में पाइनएप्पल को अगर आप देखें तो पाइनएप्पल इसके अंदर नहीं है। फोर्स वाले सेट में, डी वाले सेट में पाइनएप्पल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, पाइनएप्पल नॉट बिलोंग टू डी। ठीक है, और चूंकि इसके अंदर ऑरेंज मौजूद है तो हम क्या लिखेंगे, ऑरेंज बिलोंग टू डी। ये जो साइन होता है ये मेंबर का, ये बिलोंग का होता है, मेंबर ऑफ, ये मतलब इसका होता है। तो ये इसके रिलेटेड नोट पॉइंट्स थे। उसके बाद आपके पास है कि सेट ऑफ नंबर, तीसरा पॉइंट जो है, नोट का जो पॉइंट चल गए थे, नोट में पहला 1 चला, फिर 2 चला, अब नोट के अंदर तीसरा कि हम सेट को 3 तरीकों से लिख सकते हैं। वी कैन राइट अ सेट, वी कैन राइट अ सेट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। 3 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। पहला कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि सीधा सीधा लिख दें कि ये सोर्स का सेट है, ये आपके नंबर्स का सेट है, या आपके किसी भी चीज का सेट है। दूसरी कहलाती है टेबुलर फॉर्म, और तीसरी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 किस्म के फॉर्म्स ही होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में ज्यादातर सिंबल यूज होते हैं, तो वो सिंबल्स के मैं आगे जाके बता दूंगा आपको ठीक है। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल है कि अगर मेरे पास बी एक सेट है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5। नंबर्स में इसलिए ले रहा हूँ कि ज्यादातर हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो नंबर्स के साथ पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4। तो जो हम सेट की असल नोटेशन डालते हैं कि ब्रैकेट डाल दी है, उसके अंदर नंबर लिख दिए, एलिमेंट को हम कॉमा के साथ लिख दिए, तो इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, TABULAR, टेबुलर फॉर्म। तो ये टेबुलर फॉर्म होती है जो अभी आपने जितनी भी लिखी थी, जैसे ये वाली लिखी थी, असलम मक्कम वाली लिखी थी, डी के साथ लिखी थी, ये सारी क्या इसकी टेबुलर फॉर्म है। दूसरी होती है कि आप इसी को स्टेटमेंट में लिख दें, जुमले की शक्ल में लिख दें, जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसी को हमने क्या किया, इंग्लिश में लिख दिया, तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है, यानी कि डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखी है, जुमले की शक्ल में लिखी है। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट देखें तो b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये जो सिंबल यूज होते हैं ये ज्यादातर सेट बिल्डर फॉर्म में यूज होते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में और ज्यादा वो डिटेल के अंदर चीज होती है, बताया जाता है कि एक नंबर है x क्या है, कोई भी नंबर है,
फिर बताया जाता है कि एक्स जो है वो कहाँ से लिया गया, फिर बताया जाता है कि इसके ऊपर और क्या कंडीशन है। 3-4 चीजें मैथमेटिकली इसके अंदर ज्यादा चीजें आ जाती है। टेबल में इतना मैथमेटिकली नहीं होता, सिंपल शो कर दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ लिख दिया जाता है। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है जो एडवांस लेवल पे इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर ज्यादा वो चीजें नहीं होती। अब मैं सिंबल्स के बारे में बता दूं कि ये सिंबल कौन सी इस्तेमाल इसके अंदर होती है। अब देखिए मैथमेटिकल सिंबल जो सेट के अंदर यूज होती है नॉर्मली, एक ये वाली यूज होती है, ठीक है, इसको मैं अभी बता देता हूँ। ये देखिए सीधी लाइन जब आप लगाएंगे, सीधी लाइन बिल्कुल ऊपर से नीचे, इसको हम कहते हैं सच दैट। मैथमेटिक्स में इसका सच दैट का होता है। फिर एक जब आप कोई चीज लिखते हैं तो उसको अगर आपने काटना हो तो आप हमेशा इस साइड से काटते हैं, इस साइड से नहीं काट सकते, तो ये कैंसिलेशन का साइन होता है। दिस साइन इज फॉर कैंसिलेशन, इस साइड से काटेंगे। कोई भी आपने इतनी बड़ी चीज लिखी, आपने इसको काटा, वैसे तो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैथमेटिकल में हम इस पर काटते हैं कि इसको राइट से लेफ्ट की तरफ इस साइड से नहीं काटते, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन का साइन होता है। अब अगर इस साइड से काट दें तो ये काटने वाले निशान नहीं होता, ये मनफी करने का निशान होता है। मनफी कर लें या इसको क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। तो ये सिंबल क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक हो गया। तो उसके अलावा फिर कई साइन है, तो जैसे देखें ये सच दैट हो गया, ये कैंसिलेशन इस साइड से होगा, द डिफरेंस हो गया। ये वाला जो साइन इसके अंदर यूज हुआ है ये वाला, ये एंड को शो करता है। लिखते हैं ना जब हम इंग्लिश में तो एंड लिख देते हैं, तो ये एंड का साइन है। और ये वाला साइन इसी को उल्टा कर दे तो और का साइन है। फिर ये वाला साइन ग्रेटर का है, ये वाला साइन लेस का है, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल और लेस और इक्वल। ये मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ 5 इज लेस देन 7, तो जिधर ये कोना होगा, कोने वाली चीज जो होती है वो हमेशा छोटी होती है, और जहाँ पे इसका ओपन माउथ होता है वो वाली चीज क्या होती है, बड़ी। आप इसको अगर इस तरह लिख देते हैं तो ये चीज गलत होगी, क्योंकि 7 तो छोटा नहीं, कोना किस तरफ है आपका, 7 की तरफ, तो 7 छोटा नहीं, ठीक है। तो ये चीज गलत हो जाएगी, फिर हम इसको इस तरह करेंगे कि क्रॉस करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 10 इज लेस देन 100, 100 इज ग्रेटर देन 10, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इसके सिंबल होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा, अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सेट से, नंबर्स, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स से नंबर यूज होंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, सेट ऑफ नंबर से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास सेट कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब पहला जो है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्योंकि एन से शुरू किया गया तो हम इसको लिखते भी एन से, ये पक्का है इसके लिए। नेचुरल नंबर्स के लिए हमेशा फिक्स कर देंगे एन। वैसे तो हम सेट को किसी भी अल्फाबेट से लिख सकते हैं, मगर ये जो सेट ऑफ नंबर्स है इनको हमने इसी से लिखना है। नेचुरल नंबर को किससे लिखेंगे, एन से। इसमें क्या होता है, 1 2 3 वाले सारे नंबर जो आप लिखते हैं ना, 1 2 3 से 100 1000 2000 जितने, ये सारे नंबर, और ये सारे क्या पॉजिटिव है। अब इसमें जीरो नहीं लिखा, जब आप इसमें जीरो डाल देंगे तो जीरो के साथ ये कहलाएगा होल नंबर सेट, और होल नंबर सेट में क्या होता है, डब्ल्यू भी आ जाता है, ठीक है। इसके डब्ल्यू से लिखा गया तो ये डब्ल्यू से लिखा गया। नेचुरल नंबर एन से था तो ये एन आ गया। उसके बाद है इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखें इसमें सारे पॉजिटिव नंबर है, इसमें क्या है, पॉजिटिव नंबर भी थे, ये वाला भी था, और साथ जीरो भी डाल दिया, ठीक है। अब क्या है कि आई, इंटीजर्स आई से लिखा गया। जेड जो वो मैथमेटिशियन था जर्मा, उसकी वजह से आया बराबर, तो ये आई आ गया। अब आई में क्या होंगे, ये वाला भी होगा सारा का सारा, ये 0 1, ये इस तरीके से लिखा गया कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर था उसमें क्या थे 1 2 3 और सो ऑन थे। फिर डब्ल्यू जो था उसमें क्या था 0 1 2 3 सो ऑन थे। अब इन दोनों में देखें, इसमें पॉजिटिव नंबर है, ये सारे क्या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। तो जब हम इनके साथ ये पॉजिटिव नंबर्स के साथ अगर हम नेगेटिव बिट डाल दें, -1 -2, ये सारे, तो ये क्या कहलाएगा, ये इंटीजर्स बन जाएगा। इसकी जो कलेक्शन है ये क्या बन जाएगी, इंटीजर। और हम इसको कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस, इस तरह करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये z को लिखा हमने, i इज इक्वल टू 0 +-1 +-2, ये सारे इंटीजर। उसके बाद क्या है कि इसमें भी हमारे वो नंबर्स नहीं आए, जब आप लिखते हैं 2/3 5/7 इस तरह की चीजें लिखते हैं तो वो वाले नंबर्स नहीं है। तो अब वो वाले नंबर्स डाल देंगे ऊपर और नीचे वाले, ये वाले, तो इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स में क्या है, ये x/y स्टैंडर्ड लिखा जाता है, हम लिख नहीं सकते इसको। तो हम लिख सकते हैं कि ये 1 है 2 है 3 है, इसको हम लिखा नहीं जा सकता। तो इसमें अब x कहाँ क्या चीज है, नंबर है, y क्या चीज है, वो भी नंबर है, और ये कहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया जाएगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है इसको कि x/y, x भी नंबर है, y भी नंबर है, फ्रैक्शन है, बटा की शक्ल में। सच दैट अब बताया जाता है, सच दैट का मतलब है कि जो आपने ये चीज लिखी है इसके बारे में बताएं क्या कहना चाहते हैं। तो x जो है वो कहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया, y कहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया, ये बताया
कि एक्स और वाई जो है वो नंबर्स हैं जो कि कहाँ से लिए जाएंगे, आई से लिए जाएंगे। आई से क्यों लिए जाएंगे, एन और डब्ल्यू से क्यों नहीं लिए जाएंगे, वो इसलिए कि ये दोनों के दोनों जो है वो इसके अंदर मौजूद है, तो सबसे बड़ा सेट ये है, तो इसके अंदर से हमने आई से, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन एक और भी लगा दी जाती है, यहाँ पे मैं एंड ये भी लिख सकता हूँ और एंड में ये वाला भी लिख सकता था, ठीक है। तो समझाने के लिए या मुझसे मिस्टेक कह लें, ये एंड कर देते हैं। एंड अब क्या बताया कि नीचे वाला जो y है, अब इसमें जीरो भी है ना, तो जीरो ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, मगर नीचे नहीं ले सकते आप। ये कंडीशन क्या साथ कह दी है कि जीरो जब वो नीचे नहीं आ सकता, जीरो हमेशा कहाँ पे लोगे, ऊपर लोगे, ठीक है। जैसे देखें अगर मैं लिखता हूँ 1/11, तो ये आपका नंबर आ गया। -1/2 ले लें, ठीक है। -1/-3 ले लें, ठीक है। अगर आप 0 ले लें, नीचे 3 ले लें, वो भी ठीक है। मगर अगर आप 3 के नीचे 3/0 लेंगे तो ये चीज गलत है, ये आप नहीं ले सकते, ठीक है। 3/0 नहीं ले सकते, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि क्यों नहीं ले सकते, अभी टाइम शॉर्ट है। तो अच्छा, अब उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि यही वाले नंबर जो है वो स्क्वायर रूट में डालने जाते हैं। स्क्वायर रूट का साइन होता है, स्क्वायर रूट साइन के अंदर हम नंबर ले लेते हैं। अब स्क्वायर रूट में हमने एक्स लिखा है, नंबर कोई भी हो सकता है। अब ये नंबर के बारे में बताया जाएगा, सच दैट एक्स क्या चीज है, पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव नहीं लेना। हमारे पास तो नेगेटिव नंबर्स भी है ना, तो हमने नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। और एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक्स परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जैसे स्क्वायर रूट में आपने 4 ले लिया, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये नहीं लेना, ऐसे नंबर नहीं लेना कि जिसका स्क्वायर बनता हो। अब ने वो लेने हैं जैसे 7 आ गया, 3 आ गया, ऐसे नंबर लेने जिसका स्क्वायर रूट नंबर स्क्वायर न बनता हो। जैसे 16 ये आपने नहीं लेना, 9 ये आपने नहीं लेना, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 3 निकलता है, तो ऐसे नंबर आपने नहीं लेने। तो दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। जाके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। अगला जो नंबर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स में क्या होता है, असल में ये सेट डिफरेंट है। देखिए पहले होता था कि ये इसके अंदर मौजूद होता था, ये वाला इसके अंदर मौजूद था, अब ये वाला इसके अंदर मौजूद है और नई चीज भी आ गई, बटा वाले भी नंबर आ गए। अब ये जो चीज है ये मुख्तलिफ है, ये मुख्तलिफ हो गई है, ये मुख्तलिफ हो गई है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके फिर हमने क्या बना दिया, रियल नंबर सेट बना। इन दोनों को इकट्ठा करके हमने क्या बनाए, रियल नंबर। उसके बाद एक और कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर भी फिलहाल यहाँ से इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा कि कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा